हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हॉन्ट टेस्टी के एक नई वीडियो पर। यह अनुभव महादेव शास्त्री का है। वह बस में कंडक्टर की नौकरी करते थे। अभी वह रिटायर्ड हो चुके हैं। उस समय वह काम के साथ साथ खेती भी करते थे। ये तब का अनुभव है। वो कहते हैं कि अभी भी वो घटना याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा खेत घर से लगभग 5 या 6 किलोमीटर दूर है और जो रास्ता है वो छोटी सी पहाड़ी पार करके एक नाले को लगकर है। मुझे कई बार रात को अपने खेत की जंगली सुअरों से रक्षा करने जाना पड़ता था। मैं अपनी बाइक से जाता था, लेकिन इस बार किस्मत में कुछ और लिखा हुआ था। उस रात जब मैं अपने घर से निकल ही रहा था तब रात के कुछ 8:30 बज रहे होंगे। उस वक्त मुझे भूख नहीं थी तो मैंने खाने का डिब्बा एक थैली में बंद कर लिया। जैसे ही गाड़ी पर बैठा तो पता चला कि टायर तो पंक्चर हो चुका है। मैंने गुस्से में कहा, इसको भी अभी पंक्चर होना था। मैंने अपनी पत्नी को जोर से चिल्लाते हुए कहा, सुनो तो ज़रा, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है तो मैं पैदल ही जा रहा हूँ। ये सुनकर मेरी पत्नी बोली, इतनी रात को पैदल अकेले मत जाओ, रहने दो आज। तो इस पर जवाब देते हुए मैंने कहा, अगर सुअर खेत में घुस गए तो सारा खेत बर्बाद कर देंगे। चलते चलते मुझे 30-35 मिनट हो चुके थे। जंगल का रास्ता होने के कारण रास्ता एकदम सुनसान था। मेरे हाथ में एक छोटी सी टॉर्च थी। वो टॉर्च 2 कदम आगे तक का ही उजाला कर पा रही थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। हल्की हल्की कदमों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ अंधेरा दिखाई दिया। मुझे बार बार एहसास हो रहा था कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं डर के मारे और तेज चलने लगा। तेज चलते चलते मैंने पहाड़ी पार कर ली और बहते नाले के बाजू से मैं चलने लगा। कहीं दूर से कुत्तों की रोने की आवाज़ आ रही थी। वो बहुत अजीब आवाज़ थी। उस आवाज़ को सुन के मुझे बहुत डर लगा। अचानक एक बहुत ही भयानक आवाज़ मुझे सुनाई दी, रुक जा। वो आवाज़ सुनकर मानो मेरा दिल फट ही गया। मौसम बहुत ठंडा था, लेकिन उस ठंड में भी मुझे डर के मारे पसीने आ गए। मैं जोर से भागने लगा। बहुत तेज़ भागने की वजह से मेरी सांस फूलने लगी, तो मैं थोड़ी देर रुक गया और सांस लेने लगा। अचानक कहीं से एक पत्थर मेरे पीठ पर आकर लगा। मुझे दर्द होने लगा। मैं समझ चुका था कि मौत मेरे सिर पर अभी भी मंडरा रही है। तभी फिर से वही डरावनी आवाज़ मुझे सुनाई दी, बोला था ना, रुक जा। तभी मेरी गर्दन किसी ने पकड़ी और ज़ोर से मेरा सिर पेड़ पर दे मारा। टक्कर इतनी ज़ोर की थी कि मैं वही बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब मैं गांव के एक हॉस्पिटल में था। गांव वालों ने बताया कि मैं बेहोश हालत में मिला। तब मेरे आसपास मेरे डिब्बे के बर्तन बिखरे हुए मिले। मेरा नसीब उस दिन अच्छा था जो कि मैं बच गया। इसलिए मैं ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। उसने मेरी जान बचाकर मुझे नया जीवन दान दिया। तो ऑलराइट गाइस, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। आपके पास भी ऐसी भयानक स्टोरीज हो तो मुझे नीचे दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर सेंड करना।
और आपको ऐसी कहानी और सुननी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।